बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोटलखपत जेल में तिब्बी मुआयना। न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की सरबराही में 4 रुकनी बोर्ड ने मुआयना किया। प्रोफेसर दिलावेज, प्रोफेसर साइमा अमीर, प्रोफेसर सईद बोर्ड में शामिल हैं। जी हाँ, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कमर के आरसे में मुब्तला है। उनका तिब्बी मुआयना किया गया है। कोटलखपत जेल में तिब्बी मुआयना किया गया। न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की सरबराही में 4 रुकनी बोर्ड ने मुआयना किया। प्रोफेसर दिलावेज, प्रोफेसर साइमा अमीर, प्रोफेसर सईद बोर्ड में शामिल हैं, जबकि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कमर के आरसे में मुब्तला हैं और इसी के पेश नज़र 4 रुकनी बोर्ड की जानिब से उनका तिब्बी मुआयना कोटलखपत जेल में किया गया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोटलखपत जेल में तिब्बी मुआयना। न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की सरबराही में 4 रुकनी बोर्ड ने मुआयना किया। प्रोफेसर दिलावेज, प्रोफेसर साइमा अमीर, प्रोफेसर सईद बोर्ड में शामिल हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कमर के आर्जे में मुब्तला हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोटलखपत जेल में तिब्बी मुआयना किया गया। न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की सरबराही में 4 रुकनी बोर्ड ने मुआयना किया। प्रोफेसर दिलावेज, प्रोफेसर साइमा अमीर, प्रोफेसर सईद बोर्ड में शामिल, जबकि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कमर के आर्जे में मुब्तला हैं। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोटलखपत जेल में तिब्बी मुआयना। न्यूरो सर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद की सरबराही में 4 रुकनी बोर्ड ने मुआयना किया। जी हाँ, प्रोफेसर दिलावेज, प्रोफेसर साइमा अमीर और प्रोफेसर सईद भी बोर्ड का हिस्सा हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कमर के आरसे में मुब्तला हैं। आपको बराह रास्त लिए चलती हैं लीगी रहनुमा अता तारड़ पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू देना चाहता हूँ कि आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इमरान खान और शहजाद अकबर के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। कानूनी तौर पे आपके सामने तमाम हकायक रख दिए गए हैं। जहांगीर तरीन के दर का रुख आपने नहीं किया, जिसके खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, ये जानते बूझते हुए कि चीनी की किल्लत है। क्या इमरान खान साहब को सवालनामा दिया गया? क्या उनसे पूछा गया? आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, क्या आमिर कियानी के घर कोई गया तफ्तीश करने? तो एक शख्स जो पहले से कैद है, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है, उसका ट्रायल असासाजात केस में चल रहा है। FIA को ये इख्तियार किसने दिया कि बार बार जाके वहां पे तफ्तीश करें? रहनुमा अता तारड़ असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोटलखपत जेल में तिब्बी मुआयना किया गया, इस हवाले से आपको बता रहे थे। लेकिन अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। डॉक्टर्स का वजीर आला उस्मान बुज़दार को मुकम्मल आराम का मशवरा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट ले लिया गया। हाँ, वजीर आला पंजाब के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज थी, जिस पर डॉक्टर्स की जानिब से उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है और साथ ही साथ उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं और उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट भी करवा लिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज है और सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम तर मसरूफियात की तर्क कर दी हैं। डॉक्टर्स की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना टेस्ट भी करवा लिया गया है। स्पीकर परवेज इलाही से वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह की मुलाकात। स्पीकर ने वज़ीर औकाफ से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर कानून राजा बशारत, वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्पीकर परवेज इलाही से वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात। स्पीकर ने वज़ीर औकाफ से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर कानून राजा बशारत, वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि स्पीकर परवेज इलाही से वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात। स्पीकर ने वज़ीर औकाफ से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। जी हाँ, वज़ीर कानून राजा बशारत, वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक भी इस मौके पर मौजूद हैं। मुलाकात के मनाज़िर मुलाज़ा कर सकते हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह की मुलाकात हुई है और स्पीकर ने वज़ीर औकाफ से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर कानून राजा बशारत, वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक भी इस मौके पर मौजूद हैं। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के ताजरों का मेन गुलबर्ग बुलेवर्ड पर एहतजाज। ताजर मेन बुलेवर्ड से हटकर सर्विस लेन पर जमा हो गए, नारेबाजी की जा रही है। जी हाँ, ताजरों के हटने पर मेन बुलेवर्ड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। सर्विस चार्जेस के नाम पर
गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के ताजरों का मेन गुलबर्ग बुलेवार्ड पर एहतजाज, जबकि ताजिर मेन बुलेवार्ड से हटकर सर्विस लेन पर जमा हो गए हैं। ताजरों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। ताजरों का कहना है कि सर्विस चार्जेस के नाम पर गुंडा गर्दी नहीं चलेगी। ताजरों के हटने पर मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई है। ताजिर सरापा एहतजाज हैं। सिद्दीक ट्रेड सेंटर की ये ताजिर हैं जो कि मेन गुलबर्ग बुलेवार्ड पर सरापा एहतजाज हैं। नारेबाजी की जा रही है और ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि सर्विस चार्जेस के नाम पर गुंडा गर्दी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस हवाले से आपको बताएं कि सिद्दीक ट्रेड सेंटर के ताजरों का मेन गुलबर्ग बुलेवार्ड पर एहतजाज जारी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, एहतजाज के बारे में बताइएगा, मुतालिबात क्या हैं इन तमाम तर मुजाहिरीन की, और इंतजामिया की जानिब से किसी ने कोई सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचा है? बिल्कुल, इस वक्त हम गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर मौजूद हैं, जहाँ सिद्दीक ट्रेड सेंटर के ताजरान प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ताजरों के एहतजाज के बायस गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड की एक साइड यानी सिद्दीक ट्रेड सेंटर से गुलबर्ग मेन मार्केट की तरफ जाने वाली साइड जो है वो बंद है और ताजर बरादरी प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाह साहब, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, फरमाइएगा इस एहतजाज की नौबत क्यों पेश आई है? सर जी, हमने कई मरतबा इनको बोला है कि हमें जो हमारे से पैसे लिए हैं, जो 4-5 करोड़ 2 करोड़ पे मंथली इकट्ठा होता है, उसका हमें साहब दें तो हम पैसे देंगे। ये हमारी कभी लाइट बंद कर देते हैं, उनको उसका स्टे लेके आए। अब इन्होंने पानी बंद करना, कभी किसी तरह से उचेट करना इस्तेमाल करके ना लोगों को तंग किया जा रहा है। और हम ये दोनसा इसलिए हमें मजबूर किया गया रोड पे आने के लिए, और इंशाल्लाह ताला हमने एक एसोसिएशन बना ली है। ये इलीगल बैठे हुए हैं और इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर्विसेज चार्जेस की मद में क्या गुंडागर्दी कर रही है? आप उनको पैसे देंगे तो वो बिजली देंगे ना, या दीगर सहूलियात देंगे? ये बिल्डिंग है, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाई, मालिकाना हकूक पे लोगों को दे दी। लोगों को देने के बाद उनकी रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री के अंदर लिख दिया कि इसका इंतजाम आप खुद एक कमेटी बनाएंगे और उसके मुताबिक चलाएंगे, जिसका हर साल ऑडिट होगा और उसका सारा हिसाब दिया जाएगा। मगर ये खुद साख्ता मैनेजमेंट बना के 16 साल से ना इलेक्शन करवा रही हैं और सारा पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग की हर चीज टूट फूट गई है। एस्केलेटर बंद हो गए हैं, लिफ्टें बंद हो गई हैं, एयर कंडीशन का सिस्टम नहीं चल रहा और लाखों करोड़ों रुपए जो हैं हमारे निकाल मनी लॉन्ड्री के जरिए बाहर ले गई है और बिल्डिंग के ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा। लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। आपने इन ताजरान की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि सर्विस चार्जेस के नाम पे इनसे पैसे तो वसूल किए जाते हैं, लेकिन ना तो उसका ऑडिट किया जाता है और ना ही इन्हें सहूलियत दी जाती हैं। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, हमें अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खोखर पैलेस पर एलडीए ऑपरेशन, कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, सैफुल मुल्क खोखर, अफजल खोखर की अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। सैफुल मुल्क खोखर, अफजल खोखर सेशन अदालत पेश हुए। जी हाँ, नवाब टाउन पुलिस ने खोखर बरादरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आपको बताएं कि खोखर पैलेस पर एलडीए ऑपरेशन और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये केस है। सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर की बुरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर सेशन अदालत में पेश हुए, जहां पर उनकी अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। नवाब टाउन पुलिस ने खोखर बरादरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एलडब्ल्यूएमसी की जानिब से जबरदस्ती वर्कशॉप पर कब्जे के खिलाफ अलबैराक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। İstanbul ve diğer Türkiye şehirlerinde yapılandan daha iyi bir temizlik hizmeti sunduk. हम मुख्तलिफ शोबेजात में पाकिस्तान के लोगों और शहरियों को खिदमात दे रहे हैं। हमने लाहौर और रावलपिंडी में तुर्की के कुछ शहरों से सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए। इसी वजह से इन शहरों में जदीद खतों पर सफाई हो रही है। Bu sayededir ki bu şehirler Pakistan'ın en modern çöp toplama hizmetine sahip şehirlerdir. इसी वजह से इन शहरों में जदीद खतों पर हो रही है। ये तमाम तुर्की की कंपनियों और Bu şüphesiz biz Türk şirketleri ile LWMC yönetimlerinin birlikte uyumlu çalışmaları neticesinde olmuştur. Lahor Atık Yönetimi sözleşmemizin yaklaşık 1 sene önce bitmiş olmasına rağmen hem işveren şirketimiz hem de Lahor halkı mağdur olmasın diye
şehrin temizliğini yapmaya, ticari zararlarımız, işverenimiz ile yaşadığımız ihtilaflar ve ödemelerimizi alamadığımız halde devam ettik. ये तमाम काम तुर्की की कंपनियों और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुसब्बत ताल्लुकात और मुश्तरका कावशों से ही मुमकिन हो सका। हमारा मुआहदा ख़त्म होने के बाद भी अगरचे ये हम अदायगियाँ ना मिलने और एएसपी बुशरा निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बनाई जा सकती है, जिसका मतलब कि 10,000 लोगों को ये इफेक्ट कर सकती है और ये हमारी नॉर्थ कैंट पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह हम लोग वन व्हीलिंग और फायरिंग के लिए भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग ना सिर्फ जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, इसके अलावा हम सोशल मीडिया अकाउंट्स मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो भी इस तरह की एक्टिविटी प्री प्लान्ड हो या उसको प्लान किया जा रहा है हमें एडवांस पता हो और हम किसी भी इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने से पहले उसके ऊपर एक्शन ले सकें। तो ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो बता दें। मैडम ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है नशे के कारण से आप कर रहे हैं, इस नशा जो है अब जो है वो तालिब इल्मों में भी फैल रहा है। जी बिल्कुल, कॉलेज में भी जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं तालिब इल्म हैं जिनको आपने पकड़ा है, जिन लोगों ने वहाँ कॉलेज में सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ को कार्रवाई की है? देखिए तालिब इल्म को पकड़ना जो एक कंज्यूमर है, देखिए मेरा ना टारगेट स्टार्ट से ही कंज्यूमर पे नहीं है। कंज्यूमर को जब मार्केट में अवेलेबल होती है ना तो वो तालिब इल्म हो, कोई गरीब है या नशई है, कोई भी है, वो उसको ख़रीदेगा। हमारा काम है उन एलिमेंट्स को टारगेट करना जो इनको सप्लाई करते हैं। और अभी भी मेरी अपने एसएचओ और चौकी इंचार्ज से बात हो रही थी कि अभी हेरोइन हो गई, इसके अलावा कोकेन और आइस, ये ऐसा नशा है जो कि अपर क्लास को टारगेट कर रहा है। तो पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस में, इसलिए इसके लिए हमें थोड़ी डिफरेंट वे में काम करना पड़ेगा। जब क्लास चेंज होता है तो एकदम वे ऑफ वर्किंग भी डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़े से अपने इन्फॉर्मर्स भी बना रहे हैं, जिसके लिए हमारे इन्फॉर्मर्स ऑब्वियसली वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होंगे और हम अपने सीक्रेट टीम्स बना रही हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसके ऊपर भी हमारी प्रोग्रेस मिलेगी। जी 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 बिल्कुल, हमने एक बंदा पकड़ा जो बेसिकली सप्लायर है। हम लोग उसको कल को रात को लेके आए। हमारे पास पुलिस के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम इस तरह नशे के आदी लोगों को पकड़ते हैं तो जब उनको नशा नहीं मिलता उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और सम टाइम डेथ इन पुलिस कस्टडी एक बहुत बड़ा इशू और कंसर्न है हमारे लिए। और हम लोग बड़े केयरफुल होते हैं उस चीज़ में कि उनकी हेल्थ को भी देखा जाए और दूसरी चीज़ों को भी देखें ताकि उसकी हमारे एंड पे ना हो। लेकिन उससे जितनी इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उन सबको पकड़ा जाएगा, किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। ज़ाहिर अगर इतना बड़ा सेटअप है तो वो लाहौर तक तो नहीं होगा, सप्लाई तो हो रही होगी ना। लेकिन ये आप देख लें कि नॉर्थ कैंट के बहुत बड़ा एक शाहदरा में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और जिस बंदे को हमने पकड़ा इंटरेस्टिंगली इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब कि आज तक ये पुलिस के हाथ लगा ही नहीं है। और मैं कहती हूँ कि इनको बड़ी शाबाश देनी चाहिए कि इन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा जो बहुत बड़े स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बाकी लोगों को भी पकड़ें। भाई के हवाले से अगर बात की जाए तो आज उसने एक वीडियो बयान जारी किया है कि पुलिस मेरे भाई को पकड़ने ले गई है। आतिफ चौकी चैलेंज के खिलाफ उन्होंने इंदराज मुकदमे के लिए अगवा की है, खाना एप्लीकेशन दी है। शाहदरा में उस हवाले से थोड़ा सा बता दें आया कि उसके भाई के मुतालिक जो है वो उसके भाई ने जो वीडियो बयान जारी किया था उसके भाई को आपने बिल्कुल जो रेड हैंड पकड़ा था या सिर्फ वो बातें ही नहीं हमने उसको जी जी मेरा इसमें आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहेंगे? अगर मेरा कोई सिबलिंग या किसी का भी कोई सिबलिंग ऐसी एक्टिविटी, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? हर किसी के लिए अपना फैमिली मेम्बर इनोसेंट है, हमारे लिए नहीं है। जब भी हम किसी बड़ी पार्टी पे हाथ डालते हैं उसका यही कॉन्सिक्वेंस होता है, हमारे एसएचओज़ को टारगेट किया जाता है, हमारे इंचार्ज जो भी बंदा उसके ऊपर। इसलिए पुलिस बहुत डर चुकी है। और अभी जब मैं इनसे आइस की और इस चीज़ की बात करी थी तो मैडम वो बड़े लोग होते हैं, हम डरते हैं। तो जब पुलिस को इस तरह टारगेट किया जाता है, जब भी इस तरह की एक्टिविटी होगी उसको टारगेट किया जाएगा, पुलिस को ब्लेम किया जाएगा, किडनैपिंग होगी, हिरासमेंट होगी, हर तरह की। लेकिन हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन ये है कि हमने खुद फील किया, तो आपको क्या लगता है कि हम मटीरियल लेके बैठे हुए हैं या हमने इतना ज़्यादा मटीरियल खुद बाई किया कि हम ये बोटल्स फिल करेंगे और फिर प्रोवाइड करेंगे? ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है। पुलिस उसने अगर मटेरियल भी रखा हुआ है, इतना ज़्यादा मटेरियल, तो आपको लगता है कि इट इज़ जस्टिफाइड? ठीक है, या हम लोगों ने तो नहीं यहाँ पे कोई सेटअप बनाया हो ना कि हम उस मटेरियल को फिल करके तो बनाएंगे, और लेबल्स हम तो नहीं बना रहे ना, वही लोग बना रहे हैं। अगर हम अपनी पुलिस को इस बात पे भी शाबाश नहीं दे रहे और हम लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो मैंने एड्रेस कर
जी जी जी, वो बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं उस क्राइम सीन पे गई थी। बेसिकली उसका वो जो भाई था जिसकी मर्डर हुआ था, वो ज़हनी तौर पे थोड़ा अनस्टेबल था। उसकी फैमिली बिल्कुल भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, बिकॉज दे वर लाइक कि चलो ये बहुत लड़ाइयाँ करता था, मोहल्ले के लोग उसके खिलाफ खड़े होकर उस टाइम बात कर रहे थे, और ये हमारे लिए एक बहुत एएसपी बुशरा निसार मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसे ये साल ऐसे चला गया, इसी दिलावर भट्ट की मेहनत की वजह से, जद्दोजहद की वजह से। चेयरमैन साहब, हमारा इलाका बहुत अच्छा था, लाहौर बहुत जबरदस्त था, लेकिन इस वक्त जब तक लाहौर नहीं जागेगा ना, हम वो वैल्यू हमारी नहीं होगी। जाग मेरे लाहौर आपके जगाना है, पाकिस्तान चला, और लाहौर बिल्कुल अभी आपके जगाना है। लाहौर की सूरत पार्क हो जाएगा। पाकिस्तान की तहरीक भी लाहौर नहीं चलाई थी। अच्छा, बाइक के ऊपर चलते हुए पैदल लोगों से मिलते बनाते हैं, तो इलेक्शन में 20,000 का वोट लिया था और रनर अप थे। और इस किस्म के सियासी कारकुन का दिलावर भट्ट साहब के सियासत में हिस्सा लेना और फिर यहाँ के अवाम का, गरीब अवाम का आवाज़ मेन स्ट्रीम पे लेकर आना, नेशनल पार्टी में लेकर आना, ऐवानों तक, कौमी असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली तक लेकर आना, तो यही खूबसूरती था। और अब जो है मैं शुरू कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दिलावर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ ताज़ियत करने पहुँचे हैं। दिलावर भट्ट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, ऐसे लाहौर का बहादुर जियाला था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जद्दोजहद इन लाहौर की गलियों में, सड़कों में, बाज़ारों में लड़ता रहा, हर आमिर का मुकाबला करता रहा। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बहुत मुश्किल सूरत हाल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब भी कोई सियासी बयानबाजी मुखालिफों की तरफ से होता था, तो लाहौर के अवाम जानते थे कि दिलावर भट्ट साहब वो पहला आदमी होता था जो इन्हीं बाज़ारों में खड़ा होकर सबसे बड़े के बड़े मुखालिफिन को उन्हीं अल्फाजों में जवाब देता था। इस किस्म का हिम्मत वाला आदमी जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ का बेरोज़गारों का, यहाँ का परेशान लावारिस अवाम का नुमाइंदा बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो फ़लसफ़ा है, जो मंशूर है, जो नज़रिया है और जो सियासत है, इन्हीं कमज़ोर और गरीब तबकात के लिए है, हमें जोड़ता था। और जो लॉस दिलावर भट्ट साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लाहौर की सियासत को, जमहूरियत को और ख़ास तौर पे लाहौर के गरीब अवाम को हुआ है, मेरे ख्याल में वो वैक्यूम को हमें फिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही खुश था जिस तरीके से आज हमारा इंटरेक्शन हुआ दिलावर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उससे मुझे बहुत हौसला मिला कि दिलावर भट्ट साहब ने अपने ख़ानदान में, अपने बच्चे में वही तरबियत डाला है, वही अवाम का दुख, गरीब का दुख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादारी डाले है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब एक ही ख़ानदान हैं और एक ही ख़ानदान होके हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे बड़ों ने जिस तरीके से इन्हीं अवाम के लिए जदोजहद किए हैं, इन्हीं लोगों के लिए जदोजहद किए हैं, अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाके एक नया नस्ल, एक नया जनरेशन लाहौर के गरीब अवाम के आवाज़ बनकर आगे बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उस जदोजहद जिसमें दिलावर भट्ट साहब ने इतना अहम किरदार अदा किया था, उसी को हम आगे लेके
भरते जाएंगे। ये बताएं बिलावल, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर का जलसा जो है वो फ्लॉप जलसा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेसफुल गवर्नमेंट की कैंपेन थी जिसने उसे ये साबित कर दिया कि जलसा फ्लॉप है। अब सूरत ये है कि पीडीएम का लगता ये है कि पीडीएम बहुत डाउन चली गई, और अब लेकिन नज़र नहीं आता कि ये पीडीएम हुकूमत को अगले 2 माह में गिरा लेगी। तो अब क्या करने जा रहे हैं अगले 1-1.5 माह में जिसमें पीडीएम में नई जान आएगी और ये हुकूमत के लिए चैलेंज बनेगी? एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये हुकूमत है ये ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ ही नहीं है। हमारा हुकूमत अवाम का दर्द, अवाम का दुख, अवाम का परेशानी को महसूस नहीं कर रहे। इनका जज्बा, इनका जोश, इनका नाराज़गी, उनका नफ़रत इस निज़ाम से जहाँ उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जहाँ हम तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी और तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, और हमारा मुल्क का कठपुतली वज़ीर आज़म इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि आप इन परेशान अवाम के लिए, इन बेबस लावारिस अवाम के लिए जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, आप उनके लिए क्या करेंगे, उसका जवाब नहीं है। वो कहता है मैं क्या करूं, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, मगर इस बात का जवाब नहीं है कि जो लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं उसका हम क्या करें। मैं समझता हूं ये तो दिस इज एनफ एविडेंस कि हमारा वजीर आज़म अगर उसके पास अवाम का मसाइल कम करने का हल नहीं है, अगर अवाम पे जो बोझ, गैर ज़रूरी बोझ इस वक्त डल रहा है उसको कम करने का उसके पास सॉल्यूशंस नहीं है, तो वजीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, हमारे पास अवाम को रिलीफ देने के सॉल्यूशंस हैं। हम जानते हैं कि जब हम हमारे दौर में बैरून पूरी दुनिया का फाइनेंशियल क्राइसिस का मुकाबला कर रहे थे, जब महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी का तूफान चल रहा था, तो हमने पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। हमने पाकिस्तान की गरीब तरीन औरतों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबे शुरू किए थे। हमने पेंशनर्स के तनख्वाह में पेंशनर्स की पेंशन्स में, अवाम की तनख्वाह में, फौजी ऑफिसर्स की तनख्वाह में 100% से ज़्यादा इजाफा करके उनको वो कुशन दिया, उनको वो सपोर्ट दिया कि रियासत आपके साथ खड़ी है, रियासत आपको इन महंगाई के दौरान, मुआशी बहरान के दौरान मदद करने को तैयार है। हम जानते थे कि मुआशी सूरत हाल जैसे एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी सांदा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मौलाना ताहिर अशरफी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।